अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं होता है। जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं अच्छी होती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं अच्छी होती। माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज लेकर हाजिर हूँ गुजरात पर सबसे बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी की 2022 को। गुजरात इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, आप कयास लगा रहे होंगे आखिर इस दोहे का क्या ताल्लुकात है गुजरात चुनाव से। उसको आप धीरे से भी समझ ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं और इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो कैंडिडेट है यशोधन, भूपेंद्र पटेल जी, इन सब के बीच कैसी फाइट होगी, कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी, और कौन सीएम बनेगा और किसको कितनी सीटें मिलेगी, हमेशा ये तरह। और माँ लखना की कृपा से अभी तक मेरी सारी राजनीतिक भविष्यवाणियाँ सही होती रही हैं, जो इस चैनल में आप देख भी सकते हैं। इसके पहले भी पुराना जितनी भी 10-15 साल से मैं कर रहा हूँ राजनीतिक भविष्यवाणियाँ, और माँ लखना की कृपा से उम्मीद करता हूँ सीट वाइज, सिलसिलेवार इस बार भी बताएंगे और वो सटीक साबित। इसीलिए आपसे उम्मीद कि भाई बेल का आइकॉन दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और गुजरात के बच्चे बच्चे के मोबाइल पर ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाइए। जिम्मेदारी आपकी, तो शेयर करना ना भूलें। भारत में ये वीडियो सबके पास पहुंचे, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नाक है गुजरात। अगर दिल उत्तर प्रदेश है तो नाक है गुजरात, इसलिए उस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे सीधे आते हैं मुद्दे पर। गुजरात इलेक्शन 2022। सबसे पहले बात भाई गुजरात की कुंडली की इटसेल्फ। तो गुजरात की कुंडली की बात करें तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो कुंडली रहेगी। धनु लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। धनु लग्न की कुंडली और मिथुन राशि, और शनि का जो गोचर बीच में बदल रहा था पिछले 2-2.5 साल से, तो आपने देखा 2.5 साल में 2 मुख्यमंत्री, विजय रूपानी और फिर भूपेंद्र पटेल, ये बदलाव हुआ। और अब भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गुजरात आगे बढ़ेगा। तो क्या निश्चित मायनों में 2022 से 27 तक भी बढ़ेगा, या सिर्फ पिछले जो ये साल बीता उसी में ही पटेल जी के साथ आगे बढ़ा? तो बात कुंडली की, तो बुध की दशा में गुजरात चल रहा है और 2024 तक चलेगा। उसमें शनि की महा अंतर दशा लगी है, इस वजह से ये उतार चढ़ाव, ये स्थिति बनी कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया भाजपा को, जो कि उनका कहा जाता है भारत में प्रयोगशाला है गुजरात। मतलब बीजेपी है तो गुजरात है, गुजरात है तो बीजेपी है कहा जाता है। और पिछले 25 साल से का इतिहास ये खुद कहता है कि बीजेपी कितनी मजबूत है गुजरात। तो निश्चित तौर पर इस वजह से ये उठापटक की स्थिति आई। धनु लग्न की कुंडली की वजह से गुजरात में ऊंच नीच, ऊपर नीचे स्थितियां दिख रही थी। भटकाव की स्थिति, थोड़ी अनस्टेबिलिटी राजनीतिक और सत्ता के गलियारों में पिछले 2 साल से थी, जिस वजह से इतने बड़े फेस विजय रूपानी को रातों रात चेंज कर दिया गया, जिसकी हवा तमाम राजनीतिक पंडित लगाते रह गए, कभी ना लगा पाए। तो यही ज्योतिष है और यही नरेंद्र मोदी का रुतबा है कि एक कान अगर सुनता है तो दूसरे तक आवाज़ जाती नहीं है। खैर, वो वृश्चिक लग्न की उनकी क्वालिटी है। तो गुजरात का जब मैं कुंडली ये देख रहा हूँ, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी चल रही है, बहुत अच्छी कुंडली है अपने मायनों में। लेकिन जो ये बुध में शनि है, तो खास तौर से बुध में शनि दोनों मित्र, लेकिन जब शुरुआत होती है ना इस दशा की, तो काफ़ी कुछ बदलता है। तो आप देखिए सीएम साहब बदल गए हमारे, जहां ये दशा आई थी 2021 में। अब उसके बाद सबसे बड़ी हैरानी वाली बात, शनि कहते हैं शनै शनै धीरे धीरे स्टेबिलिटी के बाद सब दे देता है। तो 2022 के मिड के बाद गुजरात फ्लोरिश करना शुरू हुआ, भूपेंद्र पटेल को लोगों ने लाइक करना शुरू किया। तो यहां से गेम चेंजर साबित हुआ शनि की अंतरदशा, और अब जो कि फिलहाल गुजरात के लिए अच्छी थी। अब गुजरात के लिए अच्छी, गुजरात की कुंडली भी अच्छी। अगर बात करें तो भाई सूर्य उच्च के हैं, तो पॉलिटिकल लीडर हमेशा ही गुजरात से जुड़ाव रखे रहेंगे, चाहे भारत के सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हों, वो भी गांधीनगर से चुनाव लड़ते थे, आज चाहे
अमित भाई शाह, नरेंद्र मोदी तो खुद गुजरात। तो इसलिए गुजरात का प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि नवम का स्वामी अपने से नवम पंचम में सूर्य उच्च का बैठा है। तो गुजरात हमेशा ही बढ़ता गया, डेवलप्ड स्टेट माना गया, रिच स्टेट माना गया। वहां के लोग अंबानी अदानी पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत पर राज करते हैं आज। तो ये कहीं ना कहीं गुजरात की कुंडली का ही डोमिनेंस है। अब बात करें जल्दी से खास तौर से आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस की। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिहाज से कुंडली कमजोर नजर आ रही है। कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा इस बार। पिछली बार से प्रदर्शन गिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कुंडली इंदिरा गांधी के द्वारा 2 जनवरी 1978 को पार्टी विभाजन के समय की लेते हैं तो मीन लग्न उदय हो रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में राहु के साथ है उसमें। ये स्थिति गंभीर है, ये स्थिति कहीं से अच्छी नहीं कही जाती है। और कहा जा रहा है कि इस कुंडली की वजह से, जो मेरा अनुमान है, कांग्रेस पिछली बार से कम सीटें जीतते हुई नजर आ रही है। उनका सीएम फेज भी इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से दिक्कत रहेगी। वो कंफ्यूजन की स्थिति राहु की वजह से हर तरफ बनी। अब बात जल्दी से आम आदमी पार्टी की। उसके पहले बात भैया गोपाल इटालिया की। गोपाल है तो गोपाल वाली हरकतें भी करेगा वो। तो उनका बड़बोलापन और अरविंद केजरीवाल का बड़बोलापन की वजह से ही मैंने एक मुहावरा बोलना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं बोलते हैं, उसे दोहे से परिवर्तित किया और कहा अति का भला न बोलना। आम आदमी पार्टी की कुंडली की बात करें तो अच्छा करती नजर आ रही थी, लेकिन जंगल में जाकर शेर के आगे दहाड़ने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दहाड़ से शेर सकता है। आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और शोर मचाना भी ठीक, लेकिन शब्दों का चयन गलत, वो भी गुजरात में, जहां पे हर व्यक्ति के लहू में नरेंद्र मोदी का लहू बहता है। आम आदमी पार्टी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की कुंडली की बात करें तो स्थापना 26 नवंबर 2012 दोपहर 12 बजे, मकर लग्न की कुंडली है। चंद्रमा मेष राशि में स्थित है। 10वें भाव में योग कारक शुक्र, जबरदस्त मजबूत शुक्र, लग्नेश शनि तथा नवमेश बुध के बड़े राजयोग की वजह से ही रातों रात आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिला है और केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी अच्छा कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। वो बात अलग है, गुजरात और पंजाब में फर्क है, गुजरात और दिल्ली में फर्क है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फर्क है। दिल्ली और पंजाब तो आप जीत सकते हैं, अगर हिम्मत है तो गुजरात और उत्तर प्रदेश जीत के नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ वजह हैं जो आप जानते हैं। खैर, तो इस वजह से बहुत अच्छा करती हुई पार्टी अभी की दशाओं में देखें, आम आदमी पार्टी अच्छी दशाओं में है। उन्होंने अपने जो सीएम कैंडिडेट किया है इशूधन, उनकी भी वृषभ राशि बनती है, नाम से उनकी कुंडली तो नहीं है, उस लिहाज से भी ठीक ठाक मामला दिखता है भाई। लेकिन अति का बोलना ना, ये इनको बैकफुट पे ले आया। यकीन मानिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे थे। 182 सीटों में आप मान लीजिए 40 से 50 सीटें कहीं ना कहीं लेके आ रहे थे इस बार, लेकिन वापस आंकड़ा 10 से 15 पे जाके रुक रहा है। खुद अपने पैरों कुल्हाड़ी मारी आम आदमी पार्टी ने। यही कहना चाहूंगा, आप किसी और स्टेट में जाके कुछ बोल सकते हैं मोदी जी के खिलाफ, लेकिन गुजरात में पानी में रह के मगर से बैर नहीं चले। आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि आप चुनाव लड़िए, एक दूसरे पे आक्षेप करिए, लेकिन शब्दों का चयन वो भी उस व्यक्ति के लिए जो वहाँ भगवान का दर्जा प्राप्त है, इसे ये भारी पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की कुंडली मजबूत है, उनके कैंडिडेट हालांकि बहुत मजबूत कुंडली नहीं दिखती है, एवरेज है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्वयं की कुंडली मजबूत है। अरविंद केजरीवाल खुद फेस बने हुए हैं, उनकी कुंडली मजबूत है। समय भी अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जैसे योगी जी का जब भविष्यवाणी करी थी 100% जो सही साबित हुई, 2022 मार्च की जो भविष्यवाणी थी उत्तर प्रदेश के लिए, उस पर भी कहा था देश दशा काल। आपने उस स्टेट को समझा ही नहीं, उसकी दशा को समझा ही नहीं, वहां के व्यक्ति का मनोभाव समझा ही नहीं, आपने काल परिस्थिति को समझा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी को यहाँ भगवान का दर्जा प्राप्त है। जो उनका खिलाफ वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता है, वो भी कहता है मोदी जी को गाली मत दो, एटलीस्ट ये कहो कि हाँ हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे, हमारे उनसे विरोध है। तो ये चीज आम आदमी पार्टी को नुकसान करती हुई नजर आ रही है।
अब बात करें भूपेंद्र पटेल जी की। भूपेंद्र पटेल जी का जन्म 15 जुलाई 1962 शाम 6 बजे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। ऑथेंटिक कुंडली है, जैसा कि मेरे पास आई, मुझे पता चला। कुंडली धनु लग्न की है, चंद्रमा भी धनु राशि का है, इनकी लग्न और राशि दोनों ही धनु है। गुजरात की लग्न धनु है, जो कि पहले ही दिखा चुका हूं। समझ रहे हैं बात को। संयोग से 13 सितंबर 2021, 21 जुलाई 2021 को शनि की अंतरदशा आई। मैंने क्या कहा? शासन सत्ता हिल गई और रोजा रूपानी को जाना पड़ गया। 13 सितंबर 2021 को शाम 4:21 पर जब इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब भी धनु लग्न उदय हो रहा था। कॉम्बिनेशन देखिए धनु लग्न का। भाग्य कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि भाग्य की राशि कहलाती है, धन की राशि कहलाती है, जीवन में सब कुछ देने वाली राशि कहलाती है। धनु लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य भाग्य के स्वामी है, जो राज्य भाव के स्वामी बुध के साथ पदोन्नति के स्थान सप्तम भाव में बैठे हैं, जिससे एक सुंदर राजयोग बनता है भैया। ये साफ दर्शाता है कि इनकी अगुवाई में जलवा बरकरार रहेगा। इनकी अगुवाई में वापस भगवा झंडा पूरे गुजरात में फहरेगा। ये तो बात हो गई पार्टी की, उनके कैंडिडेट्स। अब आप इंतजार कर रहे हैं सीटों का। तो भाई सीटों की बात करें तो एक टेबल भी आपको दिख रही होगी, इस पर हम अनाउंस करेंगे। तो सीटों की बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 135 से 145 सीटें जीतकर वापस नरेंद्र मोदी की नाक को और ऊंचा करने जा रही है। आम आदमी पार्टी, जिसका सुपड़ा साफ रहा था, और इस बार वो बेहतर करने जा रही है, लेकिन 15 से 20 सीटों के बीच सिमट जाएगी। बची सीटें खासतौर से करीब वही 15 से 25 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। ये मेरी भविष्यवाणी गुजरात इलेक्शन पर है, जिसे आप मेरे इस चैनल पर देख रहे हैं। आपसे उम्मीद शेयर सब्सक्राइब लाइक करेंगे और गुजरात और भारत के हर एक कोने तक पहुंचाएंगे। मां लखना की कृपा से उम्मीद करता हूं इस बार भी ये भविष्यवाणी अक्षरशः सही साबित होगी। आज के लिए प्रतीक भट्ट को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।